वेलकम दोस्तों। मोहसिन नकवी एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की बड़ी लड़ाई होगी। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने पोल खोलकर रख दी है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का कहना है कि मोहसिन नकवी ने डाके डाले हैं, करप्शन करके ये पैसे ले गए हैं दुबई में। तो दोस्तों दूसरी तरफ लाहौर में किसानों को मार मार कर जबरदस्ती उनको बंद गाड़ियों में बिठाया गया। एक किसान बोला, हमें इतना क्यों मार रहे हैं, इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं, क्या हम इंडिया से आए हैं। और एक पाकिस्तानी एडवोकेट ने स्पीच देते हुए कहा है, यानी एक पाकिस्तानी वकील ने स्पीच देते हुए यह बात की है कि फील्ड की जंग तो हुई नहीं, लेकिन फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल कैसे बन गए हैं, सुनिए जरा। कि मैंने कहा भाई वो फील्ड की तो जंग हुई नहीं है, ये फील्ड मार्शल कहां से बन गया है। जंग तो हवा में हुई है और हमें अगर क्रेडिट देना है एयरफोर्स के चीफ को देना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब के ऊपर बिल्कुल फायरिंग खुली कर दी है अफसार आलम ने। कल भी हमने आपको बताया, लेकिन अब उन्होंने खुल के हमला कर दिया। मोहसिन नकवी कौन है? करीब तरीन आदमी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के। अफसार आलम कौन है? मुंह बोले सहाफती बेटे नवाज शरीफ के। तो इसका मतलब है कि नवाज शरीफ का मुंह बोला सहाफती बेटा जो है वो उनके जो कहा जाता है कि शायद साले लगते हैं मोहसिन नकवी साहब, उनके ऊपर तबर्रा बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, इनकी बीवी ने मनी लॉन्ड्रिंग करके यूएई में प्रॉपर्टी बनाई है, ये हमें रसीदें दिखाएं मोहसिन नकवी की बीवी कैसे पैसे लेके गई हैं वहां पर दुबई में अपार्टमेंट लेने के लिए। अब सार आलम कहते हैं ये भी हमें बताएं कि इन्होंने क्या एमनेस्टी में रेगुलराइज नहीं किए थे पैसे, अपना काला धन सफ़ेद नहीं किया था, ये मुल्क के मालिक बन गए हैं। इन्होंने किस तरीके से जुर्रत की है ये जो वन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग है इसके ऊपर ऑपरेशन करने की। यही अब सार आलम, मैंने कल भी बताया था कि गरीबों की जो बस्तियों की बस्तियां उजाड़ दी। यहां पर जब 26 नवंबर को गोलियां मारी गई थी तो ये ऐसे बेशर्म आदमी हैं कि वो बात जो पुलिस ने भी क्लेम नहीं की, नून लीग ने भी क्लेम नहीं की, इन्होंने क्लेम की थी। और क्लेम क्या की थी कि पुलिस वालों को बिल्डिंग्स के ऊपर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने धक्के देकर गिराया है और कत्ल कर दिया है। आज के दिन तक वो ना पुलिस ने इल्जाम लगाया है, ना नून ने, ना किसी ने, इस बदबख्त शख्स ने लगाया था। इतना बेजमीर और माजरत इस लफ्ज पर घटिया शख्स है, लेकिन आज क्यों बोल रहा है बस्तियों की बस्तियां उजड़ गई, चादर चार दीवारी उजड़ गई? आज क्यों बोल रहा है? क्योंकि अपना अपार्टमेंट है उसके अंदर। यही इन लोगों की इतनी कहानी है। इनको इखलाकियात सब कुछ तब याद आता है जब इनके अपने कलेजे को कहते हैं ना हाथ पड़ता है या अपना नुकसान होता है, तब इनको याद आता है। उसके बगैर इन्हें कुछ याद नहीं आता, ना आएगा। मेरा सवाल यह है कि क्या ये मुल्क मोहसिन नकवी का है? क्या ये मुल्क इसलिए बना था कि यहाँ पे लोग मेहनत करें, हलाल की कमाई यहाँ पे करें, अपना पूरा टैक्स अदा करें और बजाय अपना पैसा मोहसिन नकवी और उसके ख़ानदान की तरह इस मुल्क से नाजायज़ तरीके से बाहर लेके जाएं, वो इस मुल्क में प्रॉपर्टी में किसी में इन्वेस्ट करें अपनी बुढ़ापे के लिए, अपनी रिटायर्ड लाइफ के लिए, तो उन पे मोहसिन नकवी जाके कब्जा करे। और ख़ुद मोहसिन नकवी की बीवी का अपार्टमेंट दुबई लीक्स में जाहिर हुआ, आपने उस पर एमनेस्टी ली, आपने अपने काले धन को सफ़ेद किया एमनेस्टी स्कीम के ज़रिए जो पाकिस्तान में अनाउंस हुई। आप खुद अभी कुछ दिन पहले ये कह चुके हैं कि 100 अरब रुपया इस मुल्क से पिछले 2 साल में हुंडियावाला के जरिए बाहर गया है। आप वज़ीर दाखिला है ना, आप बताएं कैसे गया? इमिग्रेशन तो आपके नीचे है, कैसे गया बाहर? और बाहर गया तो आप हमें अनाउंस क्यों कर रहे हैं? आप वापस क्यों नहीं लेके आए? आप खुद लेके जा चुके पैसे ऐसे, तो आप दूसरों के कैसे लाएंगे? क्या आपको नहीं पता कि सिंध के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पे जहाज उतर रहे हैं? यहाँ का काला धन इस मुल्क से कमाया हुआ डॉलर्स में कन्वर्ट करके उन जहाज़ों के जरिए कैश दुबई जा रहा है, आज भी जा रहा है। और मोहसिन नकवी पैगाम लेकर जाता है जजों के पास, किसका? रावलपिंडी से बड़े साहब का। बड़े साहब बोले तो आसिम मुनीर साहब। अब अफसार आलम साहब पाकिस्तान में उनको प्रॉब्लम होती है ये बात करने में। वैसे भी अफसार आलम साहब नवाज शरीफ साहब के खास आदमी है, नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में है तो वो सोचेंगे नाम लेते हुए, लेकिन बड़े साहब वो आसिम मुनीर साहब को ही कहते हैं कि मेरे पास, उन्होंने कहा जी मेरे पास मुसद्दका खबर है, पक्की खबर दे रहे हैं कि हाई कोर्ट के जजों को मोहसिन नकवी कंट्रोल करता है आसिम मुनीर के कहने के ऊपर और गुमराह करता है, उन्हें यह बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अपार्टमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करनी है। बड़े साहब चाहते हैं। हम कितने अरसे से कह रहे हैं कि अदालतों को मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर रही है, कोई मानता नहीं था। यही अफसार आलम वगैरह भी नहीं मानते थे। आज वो अपने मुंह से कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? फ्लैट अपना आ गया ना, सिर्फ इस वजह से। फिर उन्होंने कहा मेरा एक सवाल है, क्या ये मोहसिन नकवी का मुल्क है? क्या ये मुल्क इसलिए बना था कि यहाँ लोग मेहनत करें, हलाल की कमाई करें, टैक्स दें, बजाय अपना पैसा मोहसिन नकवी और उसके ख़ानदान की तरह मुल्क से नाजायज़ तरीके से बाहर ले जाएं, इस मुल्क में इन्वेस्ट करें अपने बुढ़ापे के लिए और इस पर मोहसिन नकवी कब्जा कर ले? सवाल उन्होंने पूछे हैं मोहसिन नकवी से। फिर फील्ड मार्शल के खास आदमी मोहसिन नकवी पे एक और बड़ा घिनौना इल्ज़ाम लगाया उन्होंने।
उन्होंने कहा मोहसिन नकवी ने अपना काला धन एमनेस्टी के जरिए सफ़ेद किया। मोहसिन नकवी की बीवी का अपार्टमेंट दुबई लीक में जाहिर हुआ। मोहसिन नकवी ने कुछ दिन पहले कहा कि $100 अरब बाहर गया है। आप तो खुद पैसा बाहर लेकर गए हैं, आप दूसरों का पैसा कैसे लाएंगे? यही मोहसिन नकवी मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रहा है। उसकी बीवी ने गैर कानूनी जायदाद भी बनाई है। और ये सारी चीजें कौन बता रहा है? अफसार आलम, नवाज शरीफ का खास आदमी, आसिम मुनीर के खास आदमी के बारे में बता रहा है। खोखर लाइट पड़ा, खोखर दरवाजा खोल, ठीक है। जिंदगी ने सर मार दे रही हो देवा उसका माल पैदा करते मसूरी साहब जाते करते अभी तो क्या किया एहतियात करने वास्ते आए हैं। मारो मारो दाग मारो मार यार मार को मैनू नाराज नहीं करी गल और मुल्क चले गए, इंडिया चले गए। तो दोस्तों, एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है अबसार आलम, उसकी और मोहसिन नकवी की बहुत ज्यादा लड़ाई हुई है। इनके दरमियान बहुत ज्यादा आग भड़क उठी है। दोस्तों, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने मोहसिन नकवी के पोल खोल दिया है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अबसार आलम का कहना है कि मोहसिन नकवी डाके डाल रहा है, मोहसिन नकवी पाकिस्तान में नाजायज ऑपरेशन कर रहा है। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि जो दुबई में जायदादें बनाई गई हैं, ये कहां से पैसा आया है? हमें रसीदें दी जाए और हमें सबूत दिखाए जाए कि जो इनकी दुबई में जायदाद है, इतना बड़ा पैसा दुबई में इकट्ठा किया गया है, कहां से आया है? और उस पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अबसार आलम का कहना है कि मोहसिन नकवी ने डाके डाले हैं। अबसार आलम ने मजीद ये भी कहा है दोस्तों कि हम मेहनत करते हैं, मेहनत से हम पैसा इकट्ठा करते हैं और ये सब मिलकर डाके डालकर हमसे पैसा छीन लेते हैं। दोस्तों, ये वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है कि जो नवाज शरीफ का खास बंदा है और इस सिस्टम का खास बंदा है, लेकिन आज उसने अपने ही बंदे की पोल खोल कर रख दी है। क्यों खोल कर रख दिया है? क्या हुआ है अबसार आलम के साथ? दोस्तों, हम इन्हीं जर्नलिस्ट से कहते हैं कि भाई साहब, तुम क्या कर रहे हो? किस ट्रैक पर चल रहे हो? पाकिस्तान की बात क्यों नहीं करते? पब्लिक की बात क्यों नहीं करते? हक और सच की बात क्यों नहीं करते? तो दोस्तों, इन लोगों ने हमारी तो बात सुनी नहीं, लेकिन ये आज खुद कह रहे हैं कि हमारी जेबों के ऊपर डाके डाले गए हैं। तो दोस्तों, अबसार आलम का यह भी कहना है कि एक वक्त ऐसा था, मोहसिन नकवी और मैं CNN की नौकरी करते थे। मोहसिन नकवी CNN की गाड़ियां साफ करता था, वो वक्त था। आज मोहसिन नकवी पूरे मुल्क का मालिक बना हुआ है। तो दोस्तों, इसके अलावा लाहौर में किसानों को मारा गया है और बंद गाड़ियों में जबरदस्ती बैठाया गया है। किसानों को क्यों मारा गया है? दोस्तों, किसानों को इसलिए मारा गया है कि किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त फसल का रेट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फसल का रेट बिल्कुल कम है। इसी वजह से किसान लाहौर में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको डंडे मारे गए दोस्तों, जबरदस्ती उनको गाड़ियों में बैठाया गया। तो उसमें एक बुजुर्ग है दोस्तों, वो गाड़ी में नहीं बैठ रहा था, तो पुलिस वाले उनको धक्के मार रहे थे और कह रहे थे कि गाड़ी में बैठ जा, वरना इससे ज्यादा आपको मार पड़ेगी। तो दोस्तों, वो बुजुर्ग पुलिस वालों के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा कि मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा, जो हमारा मुतालबा है वो पूरा किया जाए। तो पुलिस वालों ने जबरदस्ती उनको खींचकर जब गाड़ी में बैठाया, तो वो बुजुर्ग बोला कि हम इंडिया से आए हैं, हम पर इतना जुल्म क्यों हो रहा है? और किसान बोले हैं कि ये जो पाकिस्तान की मैशियत है ना, यानी पाकिस्तान की इकोनॉमी है, यह हमारी वजह से चल रही है, इसको हम किसान ही चला रहे हैं और जुल्म भी हम पर किया जा रहा है, हमें इंडियन समझकर हम पर जुल्म किया जा रहा है। दोस्तों, ये जो बात कर रहे हैं ना किसान, अगर इनकी बात सुनी जाए तो जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, तो फिर ये बात हकीकत है, इकोनॉमी चला भी किसान रहे हैं। आज देखो इंडिया में किसानों की कितनी इज्जत है दोस्तों, इंडिया में किसान कितनी आसानी से रह रहे हैं और उनकी फसलों का वहाँ क्या रेट है, डीजल का क्या रेट है। किसानों का ये कहना है कि अगर हमारी फसल का रेट नहीं बनाना तो डीजल का रेट भी कम कर दो। हमें डीजल इतना महंगा मिलता है, DAP इतनी महंगी मिलती है, DAP का रेट है 14-15 हज़ार दोस्तों, इस वक्त 15 हज़ार से ऊपर है। जो खाद है DAP, उसका रेट 15 हज़ार से ऊपर है। किसानों को यह कहना है कि अगर डीजल और खाद महंगी देनी है तो हमारी फसलों का रेट बढ़ाया जाए। तो वो कहते हैं फसलों का रेट नहीं बढ़ाएंगे, आपको चीज़ें महंगी मिलेगी, अगर बोलोगे तो आपको जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा। तो ऐसा ही हुआ है दोस्तों, जब प्रोटेस्ट हुआ है लाहौर में, तो किसानों को डंडे मारे गए, बंद गाड़ी में बिठाया गया, इनको जेल ले जाया गया। किसानों से कहा गया है कि जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में खामोश होकर देखना है, अगर बोलोगे तो सजा उठाओगे। तो दोस्तों, इसके अलावा एक पाकिस्तान का एडवोकेट है, यानी पाकिस्तान का वकील है, उसका नाम है सरदार लतीफ़ खोसा। वो स्पीच दे रहा था दोस्तों, वो कह रहा था कि फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल कैसे बन गए, फील्ड की जंग नहीं हुई,
लेकिन ये फील्ड मार्शल बन गए हैं। दोस्तों, इसका ताल्लुक है पीटीआई से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। जो इमरान खान की पार्टी है ना, इस वकील का उससे ताल्लुक है। अक्सर पाकिस्तान में जितने भी वकील हैं दोस्तों, वो पीटीआई के साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं। दूसरी पार्टियों के साथ इतने नहीं है, पीटीआई के साथ ज़्यादा है। उसने कहा है कि मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर वो पूछ रहा है दोस्तों, तो वो क्या कर लेगा? मतलब फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन गया है, अब वो सवाल पूछ रहा है, स्पीच दे रहा है, तो क्या होगा? बस सवाल ही पूछता रहेगा कि ये फील्ड मार्शल कैसे बन गया। और ये क्या कर लेगा दोस्तों? पाकिस्तान में और तो कोई कुछ कर नहीं सकता, लेकिन सरदार लतीफ खोह साहब क्या कर लेगा? जनरल आसिम मुनीर साहब तो फील्ड मार्शल बन गए हैं, अब क्या होगा दोस्तों? कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों, इसके अलावा एक और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है जावेद चौधरी, जो अक्सर इंडिया पर तनकीद करता रहता है और पीएम मोदी पर तनकीद करता रहता है। उसका कहना है कि पाकिस्तान में जो बिजली का बहरान है, ये मोबाइल की वजह से है। पाकिस्तान में मोबाइल बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से पाकिस्तान में ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। दोस्तों, या तो ये पागल है, शुरू से पागल है, या फिर ये इंडिया के बुग्ज में पागल हो चुके हैं। इंडिया के बुग्ज में इतने पागल हो चुके हैं दोस्तों, अब जब पाकिस्तान पर बात करते हैं ना, इन्हें समझ नहीं लगती कि हम क्या बोल रहे हैं। कैमरे के सामने बैठ जाते हैं दोस्तों, इस तरह की बात करते हैं, पूरे मुल्क में इनका तमाशा बन जाता है। पूरा मुल्क क्या, बल्कि पूरी दुनिया में इनका तमाशा बन जाता है दोस्तों। अब पाकिस्तान के अलावा अदर कंट्री से क्या रिएक्शन आ रहा है, देखिए जरा। इस जर्नलिस्ट के लिए ये रिएक्शन आ रहा है कि अगर दिमाग काम नहीं करता तो कैमरे के सामने क्यों आते हो और बड़ी बड़ी कंट्री से पंगे क्यों लेते हो? बड़ी कंट्री का क्या मतलब दोस्तों? बड़ी कंट्री इंडिया। और इसने पंगा क्या लिया? इसने एक बड़ा पंगा लिया है दोस्तों इंडिया के साथ। इंडिया के साथ इसने पंगा तो लिया है, लेकिन अब इसको यह पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा। इसको मैं बता देना चाहता हूं कि जो इंडिया से पंगा लेता है ना, चाहे जितना भी फेमस जर्नलिस्ट हो, यूट्यूबर हो, मीडिया हो, वो एक बार जमीन बोस हो जाता है, उसका कुछ भी नहीं रहता, सब कुछ तबाह हो जाता है। मैं जावेद चौधरी से कहना चाहता हूं कि जो तुमने गलती कर लिया है, अब ये गलती ना करना। ये गलती मजीद करोगे तो तुम्हारा हाल भी ऐसा होगा कि जैसा पाकिस्तान मीडिया का हुआ है। जरा पूछिए, पाकिस्तान मीडिया से पूछिए और आपके पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, उनसे पूछिए कि इंडिया के साथ पंगा कैसा रहता है। सोच समझ कर पंगा लेना, पंगा लेने वाला फिर बचता नहीं है। एक बार जमीन पर गिरता है फिर माफिया मांगता है इंडिया से कि गलती होगी है, मुझे माफ कर दे। कई बार ऐसा हुआ है पाकिस्तान में दोस्तों, पाकिस्तानी यूट्यूबर, जर्नलिस्ट, मीडिया ने कई बार माफी मांगी है। पाकिस्तान का इंटरनेशनल मीडिया जिसको बोलते हो, नंबर 1 मीडिया, जियो न्यूज, ARY न्यूज, ये पाकिस्तान का नंबर 1 मीडिया है ना, इन्होंने माफी मांगी है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो सर्च कर ले, जाए यूट्यूबर सर्च कर ले कि जियो न्यूज ने माफी मांगी, ARY न्यूज ने माफी मांगी, हकीकत आपके सामने आ जाएगी, इन्होंने माफी मांगी है। मैं कहता हूं अपनी औकात में रहो और रिपोर्टिंग करो, औकात से मत बढ़ो, वरना अपना नुकसान करो बैठोगे और पाकिस्तान का नुकसान करो बैठोगे। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।